हाँ बेटा, FEELING टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है। लिख लिया? तो उस टाइम पे याद नहीं आया, और जब बाद में तुम टॉयलेट में बैठे होते हो और वो बोलना था, ऐसा किस के साथ हुआ? यानी कि जब हमारा दिमाग शांत होता है, नॉर्मली जब हम टॉयलेट में बैठे होते हैं तो हम कुछ नहीं सोच रहे होते, आराम से बैठे होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? रिलैक्स्ड होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें टॉयलेट में याद आ जाती है, क्योंकि अब हम दुनिया की चीज़ों से कटे हैं, हमारा दिमाग शांत है। शांत दिमाग तेज काम करता है और उथल-पुथल दिमाग धीरे काम करता है। ऐसे ही हमने FTS VES ये याद करना आसान है ना, इसको 4 बार लिखिए, FTS VES। F से क्या हो गया फीलिंग, T से क्या हो गया टचिंग, ऐसे करके हम सब लोग समझ सकते हैं कि S से स्मेल हो गया, V से विजुअल हो गया, E से इमोशन हो गया और सबसे सबकॉन्शियस हो गया, राइट। अब हम लोग को एग्जाम में आपको ज्यादा नंबर लेने के लिए आपको समझ भी आनी चाहिए और उस समझ को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। यानी कि हार्ड वर्क से आप कामयाब नहीं होते, सिर्फ आपको करना होता है स्मार्ट हार्ड वर्क। क्या करना होता है? स्मार्ट हार्ड वर्क, ठीक है। स्मार्ट हार्ड वर्क क्या होता है? जो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, जो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता है, सीखता है, वो हार्ड वर्क है, ठीक है। जो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखता है राइट, वो स्मार्ट वर्क करेगा। तो हमने अपनी से भी सीखना है, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना, राइट। तो जो तुमने गलती की उससे हम सीखते हैं कि नहीं सीखते, और दूसरा जो गलती करता है उससे जो सीख लेता है उसे स्मार्ट हार्ड वर्क करेगा, राइट। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है स्पीड रीडिंग। क्या करनी है? स्पीड रीडिंग। आपको अपने रीडिंग की स्पीड बढ़ानी है। इसकी एक टेक्निक होती है, इसका 35 डेज का कोर्स है। कितने डेज का कोर्स है इसका? 35 डेज का। और ये मैं फ्री में करवाता हूँ, मजे की बात ये है कि जिनको मैंने सिखाया मुझसे बहुत तेज पढ़ लेते हैं। जिनको मैंने आज तक सिखाया वो मुझसे बहुत ही ज्यादा तेज पढ़ लेते हैं, और जो जल्दी जल्दी पढ़ता है वो ज्यादा चीजें पढ़ सकता है। ये सुनो, तो दिमाग में ज्यादा चीजें चली जाती हैं। उनको रिकॉल कैसे करना है ये मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग के लिए हम 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक प्रैक्टिस और दूसरा म्यूजिक, राइट। तो वो मैं तुम्हें स्पीड रीडिंग का कोर्स भी करवाऊंगा, इज इट ओके? पर ये हर रोज नहीं हो जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप होगा, क्लियर? अब समझ लेते हैं कि स्पीड रीडिंग क्यों। हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है और समझते हैं। क्या नाम है? चूहा इधर आओ। लेकिन अगर हम इसको मोटिवेट करते रहेंगे तो बड़ा होके अच्छा दिमाग लगाएगा, लेकिन अभी डांट देंगे तो ये जो होने वाला था उसकी मृत्यु हो जाएगी। समझ गए बात को? तो तुमने कभी किसी के साथ ऐसे नहीं करना, राइट। तो हमारा दिमाग क्या करता है, जो तेज जा रही है चीजें उनको पहले पकड़ता है उनको, और जो धीरे जा रही है उनको कहता है आपको तो पकड़ लेंगे, अपन तो पकड़ लेंगे। ये माइंड का टेक्निक, वो फास्ट जाने वाली चीजों को पहले देखता है, वो फास्ट जाने वाली चीजों को पहले देखता है, राइट। अब जैसे कि तुम फॉर एग्जांपल जो चीजें तेज तेज घूम रही हैं या आसपास से तेजी से निकल रही है, आपका दिमाग तुरंत उसको एक गाड़ी निकली शिव ऐसे, राइट। एक गाड़ी धीरे धीरे चल रही है तो बाद में देख लेंगे, तो कभी भी देख लेंगे, सही की गलत। इसीलिए हम पेड़ों का बढ़ना, हमारा बढ़ना देख नहीं पाते। आपको दिखता है आप तक बड़े हो रहे हैं, आपको दिखता है घंटे की सुई कब बदल रही है, नहीं दिखता, क्योंकि दिमाग उसको देखने की कोशिश भी, वो कहता है थोड़ी देर बाद देख लेंगे, इधर से इधर आइए तो हिल गए,
लेकिन सेकंड की सुई तो देख लेता है, राइट? तो मैंने क्या समझाया, दिमाग किसको पकड़ता है? फास्ट चीजों को जल्दी पकड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे डर है, वो हमें बचाने के लिए पैदा हुआ है। दिमाग किस लिए बना है? हमको बचाने के लिए। तो जो चीज जल्दी आ रही है उनको उससे खतरा है, समझ गए बात को? उसको फट पकड़ लेता है। तुम किससे बात कर रहे हो, अचानक से श्यों कुछ गलती तुम्हारी नजर जाती है कि नहीं? कोई आराम आराम से जा रहा है, देखते भी नहीं हो तुम, सही के गलत? ये माइंड की हैबिट है, समझ गए? तो हमको क्या करना है, जितनी हम तेज पढ़ते हैं स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में समझ में उसकी चिंता नहीं करनी है, वो टेक्निक है। जैसे जैसे तुम अपनी आंखों को ट्यून कर लोगे तेज पढ़ने के लिए, दिमाग सच 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 खींच सकता है। मैंने तुम्हें बताया था कि दिमाग का 1,00,000 के 1600 हिस्से में भी कुछ अगर निकले तो उसको पकड़ लेता है। बताया था ना? याद आया? नहीं याद आया? पलक झपकते ही कोई चीज अगर उसके सामने से निकले, मतलब 1 सेकंड के 16 मिली सेकंड में, 13 मिली सेकंड मतलब 13,000 पार्ट्स में भी कोई चीज निकले तो भी वो उसको पकड़ लेता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है। समझ के बात को? तो हमारे 2 सेक्शन हैं, एक का काम है स्टोर करना और दूसरे का काम है एनालिसिस करके उसको समझना। इंटेलिजेंट आदमी अलग बात है, याददाश्त अलग बात है। लिखो, इंटेलिजेंसी और याददाश्त 2 अलग अलग सेक्शन है। इंटेलिजेंसी और मेमोरी, ये कोई जरूरी नहीं कि जो इंटेलिजेंट है उसकी मेमोरी तेज हो। ये कोई जरूरी नहीं कि जो इंटेलिजेंट है उसकी मेमोरी तेज हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि जिसकी मेमोरी तेज होगी वो इंटेलिजेंट हो। अब इंटेलिजेंसी मतलब क्या, ये बताएगी नंदिता। बताओ, तुम ही बता दो, सही बता देंगे। इंटेलिजेंसी मतलब क्या? इंटेलिजेंसी मतलब क्या? नंदिता खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उठो, दोनों उठो। पेन को खोल के दिखाओ, पेन को खोल के दिख रहा है? शाबाश, इस तरफ खोलो, पेन को खोल के दिखाओ, पेन को खोलो, लिखो। इंटेलिजेंसी का मतलब होता है द टेक्निक और वे टू यूज मेमोरी। समझ गए? एंड सराउंडिंग। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें याद है, इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि जो तुम्हारे पास है तुम उसको कितने अच्छे तरीके से यूज करते हो। एक बंदर को दे दिया, वो इसको चबा गया, दूसरे को दे दिया, उसने इससे गेम खेल लिया, तीसरे को दे दिया, उसने इससे ड्राइंग बना दी। ये इंटेलिजेंसी। समझ गए बात को? समझ गए? पहले को दिया, उसने खोल के छोड़ दिया, दूसरे को दिया, उसने बंद करके रख दिया क्योंकि उसको पता ये सूख जाएगा। ये इंटेलिजेंसी है। इंटेलिजेंसी का मतलब जो अपने को आता है, बोलो, उसको बेस्ट कैसे यूज करना, वो इंटेलिजेंसी है। समझ गए? राइट? यानी कि जो इंटेलिजेंट होगा वो हर चीजों को बेस्ट तरीके से करेगा, उसमें जो बेस्ट हो सकता है उस संभावनाओं को पैदा करेगा। राइट? समझ गए? तो अगर मैं और आगे समझाऊं तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करता है। क्या करता है? रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करता है। ऑप्टिमम मतलब सबसे अच्छा। राइट? एक आदमी को 10 रुपए दिए,
मिस्टर चोटी, हेलो, बस इतनी क्रिएटिविटी बहुत है। मेरे को देखो इधर, अब तुम इसी में चिपट गए हो। मेरे को सुनो, बड़ाई क्या कर दी, अब तुम यही कोच बनाते रहोगे। हाँ जी, रिसोर्सेस। छोटू क्या बोला मैंने? बोलो रिसोर्सेस का बेस्ट यूज करता है। 100 रुपए दिए हमने, किसको? आपको दिए। अरे इनको लेके जाओ यार, तुम दोनों खड़े हो जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ। जाओ, तो लड़कियों के साथ क्या कर रहा है, लड़की तो लड़कों के साथ क्या खेल रही है। ये कीड़ा हमारे बुद्धि पैदा करते हैं हमारे अंदर, समझ के बात कर। वो सोचते हैं कि जैसे वो हैं वैसे बच्चे भी होंगे, ऐसा नहीं है। साथ में बात करना, साथ में खेलने का मतलब हर चीज गलत नहीं होती। हम बोलते हैं इसलिए वो गलत हो जाती है, समझ के बात को। अरे जैसे तुम दोनों बात करते हो ऐसे तुम दोनों भी बात कर सकते हो, उसमें क्या हर्ज है? अभी इसको मैंने यहां बैठने के लिए बोला, इसको करंट लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे समाज की गड़बड़ है, राइट। शहरों में लोग साथ में पढ़ते, साथ में बातचीत करते, सब कुछ करते, घूमते फिरते, हंसी मजाक करते, क्या सब खराब हो जाते? नहीं, समझ गए। एक आदमी जिसको लड़की के साथ बैठ के कुछ नहीं हो रहा, और एक आदमी जिसने फोटो देख लिया और वो कांपने लग गया, कौन अच्छा है? जो साथ में बैठ रहा तब भी उसे कुछ हुआ, जो फोटो देख के कांप रही लड़की तो मुझे मिले मिले मिले, तो इसका मतलब वो ज्यादा तो उसका दिमाग खराब है, सही है गलत? और ये बचपन से हमारा समाज हमारे दिमाग में डालना शुरू कर देता है। दूसरा काम करती है मूवीज, जहां देखो चुम्मा चुम्मा, अबे दिमाग खराब कर दिया, इसके अलावा जिंदगी होती है, सही है गलत? कोई पिक्चर बैठ के साथ में हम देख नहीं सकते। अब बेशरम रंग, इतना बेशरम, लड़कियां क्या सीखेंगी? हाँ सर, जब बेशरम रंग बनेंगे तो लड़कियां भी बेशरम रंग बनेंगी, क्योंकि पिक्चर को देख के अपन प्रभावित होते हैं। यहां तक के कपड़े पहनना और अश्लील एक्शन करना। अब लड़की कहती है तो डांस बहुत अच्छा है, लड़के कहते हैं बहुत अच्छा डांस है, क्योंकि लड़कों को तो देखना ही है, वो लड़कियों को पागल बनाते हैं, बड़ी हॉट लग रही है, लड़की कहती है ये बात और ले, सही की गलत? राइट। तो होता क्या है, लड़कियां भोग की वस्तुएं बन गई हैं। क्या बन गई हैं? भोग की, इस्तेमाल की वस्तुएं बन गई हैं। और लड़कियां खुश हो रही हैं कि मेरे को हॉट बोल दिया, मेरे को हॉट बोल दिया। और फिर होते हैं अपराध। क्या होते हैं? क्यों लड़की ज्यादा हॉट हो जाती है, लड़का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लड़की भी आउट ऑफ कंट्रोल। और फिर उसके बाद दुनिया भर में लोग कहते हैं कितना खराब जमाना आ गया है। किसके कारण आया है? कौन जिम्मेवार है? यस और नो? यस और नो? जब मैं तुम्हें गाने सुनाता हूं, उन्हें सुन के तुम्हारे अंदर प्यार जागेगा, उनको सुन के तुम्हें लगेगा कि ये पूजनीय है, इनकी पूजा होनी चाहिए। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अब बताओ कहाँ आ रहा है कि इसको तो नोच ही डालूं, इसको तो खाई डालूं? ऐसा किसी के मन में विचार आएगा? लेकिन बेशरम रंग को देख के तो आए आए, सही के गलत? लड़कियां भी बड़ी पागल हो रही हैं, तेरी आँखा खाइयो काजल झिका 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 झिका। और वो कौन है? चौधरी, सपना चौधरी,
उसने तो अश्लीलता की हद ही कर दी। तो छोटा बच्चा भी जिसे 18 साल के बाद जाके जवान होना है, उस 7 साल में कहता है वाह, सही के गलत, सही के गलत। हमारे दिमाग से वो खेल रहे हैं, हमारे दिमाग से किस लिए? पैसा बनाने के लिए। ध्यान रखना इस बात को। किस लिए? 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ लुच्ची पिक्चरें कमाती हैं, सही के गलत। और हम पैसे दे के आते हैं, वो हमारे दिमाग को चला रहे हैं। अब अगर हम चील हैं तो हम उनके दिमाग से नहीं चलेंगे, राइट के रॉन्ग। चील को ये पता है कि क्या सही है क्या गलत, राइट के रॉन्ग। वो किसी के द्वारा बहकाया नहीं जाता, उसके पास अपनी बुद्धिमत्ता होती है। तो विजडम यानी कि इंटेलिजेंस, आपकी विजडम। कोई आपको कहो कि देखो मेरे को कितनी ताकत आ गई, मैंने अभी 4 किलो गोबर खाया है, और तुम कहते मेरे को भी खिला दे, तुम कहते हो, तो ये विजडम नहीं, राइट। कोई कहता है कि ट्रेन का ब्लास्ट मोदी ने करवाया है, मोदी की तो ऐसी की तैसी, ये विजडम नहीं है। क्या आपने सच की तह तक घुसने की कोशिश की? किसी ने कहा ये 1 नंबर का गुंडा है, इससे बात नहीं करना, तुमने कहा हाँ, तो तुम बेवकूफ हो, तुमने इस बात की तह तक जानने की कोशिश नहीं की, राइट। सो इंटेलिजेंस मतलब जो है उसका बेस्ट यूज करना इंटेलिजेंस है। बोलो, ठीक है। मेमोरी सिर्फ इतना है कि जो भी है उसको दिमाग में डालिए, उसको दिमाग में। बहुत पता होने के बाद भी आदमी गधा ही हो सकता है, थोड़ा पता होके भी आदमी बहुत इंटेलिजेंट हो सकता। तुम्हें क्या बनना है? इंटेलिजेंट बनना है, क्योंकि मेमोरी तो हमेशा याद रहेगी, उसको तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको कैसे निकालना मैं सिखाऊंगा। फिलहाल उसको याद करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? क्या है बेटा? स्पीड रीडिंग। लिख लिया तुम लोगों ने स्पीड रीडिंग? दूसरा स्कैनिंग। हम वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में भी हम बोलते रहते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो कुछ स्पेसिफिक तो मन मन में बोलते रहते हो, ऐसे ही पढ़ते हो ना। जब आप पढ़ते हो तो मन मन में बोलते हो ना। ये एक आदत पड़ गई है, इसको छोड़ना है। बिना बोले पढ़ना है, बिना बोले। तो कैसे करना है? इसको बस देख लेना, आंख बंद करके यहाँ देख लेना, बस पढ़ लिया। पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ इसको स्कैन करने की कोशिश करनी है, राइट। क्योंकि हमारा दिमाग क्या समझता है? पिक्चर्स। क्या समझता है? पिक्चर्स। समझ में आया? तीसरा स्टेप, 35 मिनट्स के बाद ब्रेक दो। आपने देखा होगा मैं पढ़ाते पढ़ाते घड़ी देखता रहता हूं, और जैसे ही मुझे लगता है कि थोड़े बहुत बोर हो रहे हैं तो हम कुछ ताली बजाते हैं, कुछ करते हैं। इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे साइंस है। अब वो तुम्हें भी पता चलेगी, मैं बताता हूं। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं कुछ भी, तो ये हमारे दिमाग का याद करने का ग्राफ है। ये टाइम है, ये क्या इधर टाइम है, और ये है मेमोरी। तो जैसे मान लेते हैं हम, ये टाइम बढ़ रहा है इधर, मेमोरी बढ़ रही है इधर। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी मेमोरी बढ़नी शुरू हो जाती है, और फिर जब 35 मिनट्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? तो ये पीक पे होती है, उसके बाद गिरना शुरू हो जाती है और नीचे चली जाती है। तो जो सोचता है मैं बिना उठे लगातार पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ नहीं रहा होता, टाइम वेस्ट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? क्योंकि यहाँ तक तो उसे याद हुआ, उसके बाद उसका याद होना कम हो जाता है, और इसके बाद उसको जो भी वो पढ़ रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो समझ में आई ये साइंस? समझ में आई? तो हमें क्या करना है? यहाँ पर जैसे ही यहाँ 35 मिनट्स हो, एक ब्रेक दे दो, एक छोटा ब्रेक, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, 5 मिनट एक ब्रेक दे दो। फिर जब पढ़ने बैठोगे तो यहां से नहीं शुरू होगी, फिर यहीं से शुरू होगी।
फिर 35 मिनट्स ब्रेक, फिर 35 मिनट्स ब्रेक, फिर 35 मिनट्स ब्रेक। तो ये उन लोगों के लिए जो वाकई में पढ़ के मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। समझ में आया? तो हर 35 मिनट के बाद 5 मिनट से ज्यादा ब्रेक मत लो, उठ के चल के आओ, उठ के कुछ भी करो, उससे हट के करो, तो आपको याद तेजी से होगा, क्योंकि यहां से यहां तक क्या आपने टक 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 ऐसे चलेगा। क्लियर? याद रहेगी सबको बात? तो ताली बजाओ।